लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग। आई एम शमशेर सिंह, आईजी पुलिस, दिल्ली। प्लीज टेक योर सीट्स। वेल फ्रेंड्स, मैं आप सब अलग अलग स्टेट से आए हुए ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। आप सबको यहां बुलाने की वजह यह है कि हमें हांगकांग के इंटरपोल से एक स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की खबर मिली है। उसकी ब्रांचें दुनिया के तमाम मुल्कों में फैली हुई हैं और उसकी गैंग के खास आदमी का ताल्लुक हमारे मुल्क के कुछ आदमियों से भी है। इसीलिए वो अक्सर इस मुल्क में आता जाता रहता है। उसकी गिरफ्तारी के वारंट दुनिया के सब देशों से निकल चुके हैं। अब आप लोगों को यह पता लगाना है कि उसका ताल्लुक हमारे देश के किन किन लोगों से है और उनका कारोबार कैसे चलता है। अब मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाता हूं। प्लीज कम विद मी। यही है वो मशहूर इंटरनेशनल स्मगलर कोया अताची। ये आदमी हमारे देश की अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाता है और स्मगलिंग करता है और इसके अलावा हमारे देश के मिलिट्री सीक्रेट्स स्मगल करके दुश्मन देशों को बेचता है और हमारे देश के कुछ आदमी ये राज इसे बेच रहे हैं। मालूम कीजिए वो गद्दार कौन है। अभी हमें खबर मिली है कि ये आदमी इस वक्त हमारे देश में है। इसकी तलाश कीजिए और जितना जल्दी हो सके इसे गिरफ्तार कर लीजिए। सीताराम! आज तुम मेरा नाम ले रहे हो? नाम नहीं, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूं सीताराम। औरतों के शरीर का सौदा करके दौलत कमाने वाले लोग तो मैंने देखे थे, लेकिन अपनी मां का सौदा करने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अमर, शट अप! मां का खून चाटने वाली कुत्ते जैसी जबान से मैं अपना नाम नहीं सुनना चाहता। शराफत की इस कुर्सी पर बैठने वाले गद्दार बेईमान तो इस देश के, इस धरती मां के राज दुश्मनों को बेचकर माल कमा रहा है और अपने पाप के छींटे मेरी वर्दी पर छिड़क रहा है। हाँ, तुम्हारी वर्दी हमारे काम आएगी, इसलिए तो मैंने तुम्हें दामाद बनाया। हम जुर्म के रास्ते पर चलेंगे और तुम अपनी वर्दी से हमारे कदमों के निशान साफ करते जाओगे। वरना तुम हो कौन? 1500 रुपया महीने के पुलिस ऑफिसर। इतनी कमाई तो मेरी एक सेकंड की होती। यकीन नहीं आता तो मैं हिसाब करने के लिए कैलकुलेटर दूं? कैलकुलेटर अपने साथ रखो सीताराम। जिंदगी की आखिरी घड़ियों का हिसाब रखने में तुम्हारे काम आएगा ना। कमान गेट अप। अच्छा गेट अप। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। ओ, तुम पुलिस ऑफिसर की दोस्त दिखाकर मुझे गिरफ्तार करने आए हो? तुझे मार मार के तुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। अमर, अमर, क्या कर? सब आप नहीं जानते इस गद्दार ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। आज तक मैं इसे एक शरीफ और ईमानदार आदमी समझता रहा, लेकिन ये चोर और बेईमान निकला। आपने ऐसे आदमी को अपने पार्टी में कैसे में रखा है? शांति शांति शांति, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम ये कहना चाहते हो ना कि सीताराम जी अच्छे आदमी नहीं है? नहीं सर, आप नहीं समझते हैं। ये आदमी एक मुजरिम है, इंटरनेशनल स्मगलर से मिला हुआ है। हाँ, तो तुम करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहता हूँ? इतना सबको जानने के बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं करना क्या चाहता हूँ? अरे सर, मैं तो इसे बालों से पकड़ के उल्टा लटकाना चाहता हूँ। इससे इसके जुर्म का इकबाल कराना चाहता हूं और इसके साथ उन तमाम लोगों के चेहरों से शराफत की नकाब हटाना चाहता हूं जिन्होंने इस देश में जुर्म का जाल फैला रखा है। मतलब तुम उस जाल को तोड़ना चाहते हो, मगर तुम्हें यह नहीं मालूम कि अगर तुम उस जाल को तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये लोग सबसे पहले तुम्हें उस जाल में फंसा देंगे। हाँ, क्योंकि उस जुर्म के जाल का एक बहुत बड़ा धागा तुम भी हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल सही कह रहा हूं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अमरनाथ। इस जाल में देश के बड़े बड़े लोग घुसे हुए हैं, जैसे सीताराम जी हैं,
बिजनेस टाइकून्स हैं, सरकारी दफ्तर के लोग हैं, और आप हैं। और इस जाल के चारों छेड़े मेरे हाथ में हैं। ये सब मेरे लिए और मेरे पार्टी के लिए काम करते हैं, जैसे आप मेरे लिए काम करते हैं। ये क्या बेहुदा बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है वरनाथ बाबू, ये सब सियासत की शतरंज की चालें हैं। तुम सब मेरे मोहरे हो, मेरे इशारों पर काम करते हो। मिसाल के तौर पर अनिल राज, अगर वो जिंदा गिरफ्तार हो जाता तो हमारे राज दुनिया के सामने फाश हो जाते, क्योंकि उसे देश में बलवा करने के लिए मैंने खरीदा था। और बताऊं, सीताराम जी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए क्यों रजामंद हुए हैं? मेरे कहने पर, ताकि तुम उनके दामाद बनो और कानून हमारा दामाद बन के रह जाए। तो आज तक आप मेरे साथ शतरंज की चाल चल रहे थे। मैंने तुम्हें भगवान समझा, लेकिन तुम तो शैतान से भी बदतर हैवान निकले। लोगों पर एहसान करते हो, बदले में गद्दारी और बेईमानी की तमन्ना रखते हो, हैं? बिल्कुल अमर बाबू, हम जिसके दोस्त हुए फिर उसे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम ही पूरे पड़ जाते हैं। आदमखोर भेड़ियों, लाखों इंसानों का खून बहाकर झूठी हमदर्दी के आंसू बहाने वालों, तुम्हारी शतरंज का खेल खत्म हो गया। तुम लोग खुद अपनी चाल में फंस कर रह गए हो, क्योंकि मुझे मौत के जाल में फंसना मंजूर है, लेकिन तुम लोगों के बेईमानी के जाल में फंसकर जिंदा रहना मंजूर नहीं। मैं तुम लोगों के चेहरे और उन चेहरों के पीछे जो शैतान छुपा हुआ है, सारी दुनिया को दिखा कर रहूंगा। अमर बाबू, हमारे पास हर सवाल का जवाब है, हर दांव का तोड़ पहले से मौजूद रहता है। ये तस्वीर तुम्हारी है ना? तुम जब कोया कोया अटैची को ब्रीफ केस दे रहे थे, किसी कोने से कैमरा तुम्हारी तस्वीर ले रहा था। इसके नेगेटिव मेरे पास महफूज रखा हुआ है, आगे वक्त में काम आने के लिए। जलील, मक्कार, फरेबी, मैंने तुम लोगों को पहचानने में बहुत देर की। अब देर की तो तुम्हारी बदकिस्मती है अमर बाबू, लेकिन कभी ये तो सोचा होता कि हम लोग तुम पर इतनी मेहरबानियां कर क्यों रहे हैं, और खासकर मैंने कोई फकीरों भीख मंगो गोद लेने का जिम्मा ले रखा है? तुम मुझे भविष्य में किसी आड़े काम हो गए ऐसे लगे तो मैंने अपना वसीला लगाकर तुम्हें पुलिस में नौकरी दिलवा दी। अब अगर जोश में आकर तुमने हमारे खिलाफ जुबान खोली तो ये फोटो अखबार में छप जाएगा। अगर हम पकड़े जाएंगे तो तुम भी देश और कानून से गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए जाओगे। दुनिया तुम पर थूकेगी कि ईमानदारी का ढोंग करने वाला ये पुलिस ऑफिसर स्मगलरों से मिला हुआ है। You bloody blackmailers! You bloody blackmailers! शांति शांति शांति। महाभारत पढ़ी है ना? उसमें अभिमन्यु तुम्हारी तरह सच्चा, बहादुर मगर बेवकूफ नौजवान था। उसने कहा मैं चक्रव्यूह तोड़ के निकल जाऊंगा। उसका अंजाम क्या हुआ तुम्हें मालूम है ना? बेचारा चक्रव्यूह तो नहीं तोड़ सका, उसका दम जरूर टूट गया। अमर बाबू, तुम भी सियासत के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हो। इसलिए ईमानदारी, वफादारी या कोई भी दारी हो उसे भूल जाओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें 4 घंटे की मोहलत देता हूं। ठीक से सोचकर फैसला कर लो कि मेरी पार्टी में शामिल होकर मेरे लिए काम करके जिंदगी में नाम, दौलत, इज्जत कमाना चाहते हो, या इनकार करके लोगों की धत्कार, गद्दारी, वतन फरोशी के नारे सुनते हुए फांसी के तख्ते पर लटकना चाहते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है।
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सर, मैं एक गद्दार हूं, पुलिस के नाम पर एक बदनुमा दाग हूं। उस वर्दी और ओहदे के मैं बिल्कुल लायक नहीं हूं। मेरे हाथों में एक ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी सजा मेरी नजरों में मौत के सिवा कुछ नहीं हो सकती। उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। आपका अमरनाथ। रो मत। ये मां मर गई तो क्या हुआ? ये इतनी बड़ी धरती मां है, ये तुझे पाल पोस कर बड़ा करेगी बेटे। सुन बेटे, इस मां की एक नसीहत याद रखना, दुखों से घबराकर कभी गलत रास्ते पर मत चलना। अपनी मेहनत से पढ़कर एक ईमानदार और देशभक्त इंसान बनना। कभी हराम की मौत नहीं मरना, देश के लिए कुछ करके मरना। हाँ बेटे, बेटे अपनी मां की इतनी इच्छा पूरी करेगा ना? हाँ माँ, मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अमर, तो क्या फैसला किया? आप जो कहते हैं वही सही है। इस दुनिया में अगर इज्जत से जीना है तो आप ही के तरीके से जिया जा सकता है। इसलिए आज से मैं आपके साथ हूं। आपका जो हुक्म होगा उसे मैं मानने को तैयार हूं। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे मालूम था कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ जा ही नहीं सकता। जीते रहो। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। इडियट। ये क्या कर रहे हो? सच्चाई, फर्ज और इंसाफ को जला रहा हूं आशा। ये देखो आशा, लाश जल गई, सिर्फ चिता की राख हाथ में रह गई। तुम क्या कह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं आशा, ऐसे ही कुछ ऑफिस की परेशानियां हैं। हाँ। साहब, ये साहब आपसे मिलने आए हैं। ये विजिटिंग कार्ड है या पोस्ट कार्ड है? हेलो। जी साहब। समाज सेवा केंद्र मुख्य अध्यक्ष, स्त्री सेवा मंडल मुख्य सचिव, बाल महिला आश्रम कोषाध्यक्ष
महिला विद्यापीठ मुख्य अधिकारी। काफी खूबियों के मालिक मालूम पड़ते हैं। हैं कौन साहब ये? श्रीमान जी असिस्टेंट कमिश्नर, नमस्कार। 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 तुम भूपति नहीं हो? ओ नहीं थे, अब श्रीमान बीपति हैं जी। बैठो। और सुनाओ, कैसी गुजर रही है असिस्टेंट कमिश्नर? भाईजान एसीपी साहब, हमारे मालिक सरकारी पार्टी की मुख्य पदवी पर हैं। मतलब वीआईपी हैं? हमारे सरकार की मुट्ठी में अपने इलाके के लोगों के पूरे 5 लाख वोट है चूना लगा के। इसीलिए रियासत की सारी पार्टियां हमारे सरकार के पीछे पीछे घूम रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं और कह रही है हमारी पार्टी में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसीलिए आने वाले इलेक्शन में हमारे सरकार एमएलए बनेंगे और मंत्री बनने के भी पूरे चांसेस है चूना लगा के। सुभान अल्लाह, आप जैसे फरिश्ते अगर मंत्री बनने लगे हैं तो हिंदुस्तान के आसमान पे तो 4 सूरज निकल आएंगे, एक दिन में 3 रात में। ये हमारी तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है? तारीफ कर रहा हूँ हुजूर। कौन बेवकूफ होगा जो आपका मजाक उड़ा करके अपने मजाक का मजाक उड़ाएगा? फरमाइए, किस काम से आना हुआ? क्या भाई ऐसे ही कल तुम्हारे पुलिस वालों ने हमारे कुछ आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है, बस उसी लिए आया हूँ। किस सिलसिले में गिरफ्तार हुई है? ओहो, वही दारू वारू की भट्टियां चलाने के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या है कि जल्दी छोड़ दो, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। ओ, ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इनका आपसे क्या संबंध है? अरे भाई ऐसी उस्ताद का अपने शागिर्दों के साथ जो संबंध होता है वही अपना है। हाँ, तो उस्ताद जी, आपके ये जो चेले हैं इन्होंने बड़े सख्त किस्म का जुर्म किया है, इसलिए इन्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। और जब आप इतनी ऊंची पदवी पर पहुंच चुके हैं तो आपको ऐसे बदनाम लोगों को छुड़ाने के लिए खुद नहीं आना चाहिए। अरे भाई ऐसी ये सब पॉलिटिक्स है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। दिमाग का काम है ना, मैं कहता हूं उन्हें छोड़ दो। कुर्सी खाली करो। है? मैं कहता हूं कुर्सी खाली करो। कमान, गेट अप। मिस्टर ऐसे, तुम्हें शायद मेरी पहुंच का पता नहीं है। जानते हो मैं जिधर से गुजरता हूं तुम्हारे जैसे वर्दी वाले मुझे सलामें मारते हैं आजकल। तुम मार निकलो, वरना सलाम नहीं मारूंगा, तुम्हें मारना शुरू कर दूंगा। अमरनाथ, तुम बाहर जाते हो, तुम्हें भी तुम्हारे शागिर्दों के साथ 7x10 के कमरे में बंद कर दूं। अरे देखो ऐसे, अब मुझे मारना और बंद करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मैं भी कानून सीख गया हूं। मैं जा रहा हूं। ये क्या कर रहे हो? हाँ जी, हेलो। हाँ, क्या कहा? माँ परेशान कर रही है, पेट में कैद करके रखा हुआ, बाहर नहीं निकलने दे रही। अरे अभी ठीक करता हूँ इसे। क्यों जी, मुन्ना को आपने कैद करके क्यों रखा हुआ है? अरे भाई कंप्लेन कर रहा है, जल्दी से इसे मेरी गोद में दे दो तुम। मुन्ना क्या लड्डू है जो तुम्हारे मुंह में दे दूं? अरे बाबा, ये मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ में? इंस्पेक्टर से कमिश्नर बनने में मुझे इतनी देर नहीं लगी जितना पति से बाप बनने में लग रही है। पागल हो गए हो तुम? बिल्कुल पागल हो गया हूँ। दिन भर ऑफिस में बैठा बैठा मुन्ना के ख्यालों में डूबा रहता हूँ। कभी मुन्ना को सीने से लगाता हूँ, कभी आंखों से लगाता हूँ, कभी उसकी पप्पी लेता हूँ, यहाँ तक कि 4 ऑफिसर्स को गले लगा करके उनकी पप्पी ले चुका हूँ। लीजिए, हंस रही हैं। अरे भाई, ओ, जल्दी से झोली खाली करो। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो सुनो, अच्छा देखो, मैंने तो बचपन ढंग से देखा नहीं है, बचपन में ही बचपन का हो गया। अब जब मुन्ना आ रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा बचपन लौट रहा हो। जिंदगी की सारी हसरतें पूरी कर दूंगा, मुन्ना को इतनी खुशियां दूंगा कि खुशियों ने भी इतनी खुशी किसी को नहीं दी होगी। हर घड़ी उसे सीने से चिपटा के रखूंगा। बस ये मुन्ना होगा और ये मेरी बाहों का झूला। अच्छा जी, और हमारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा तो हो गया भाई। क्या हो गया? हाँ बस, और क्या, सारी जिंदगी दुम की तरह मेरे पीछे चिपकी रहोगे क्या? और फिर क्या है अरशद, फिर
तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा ना। क्या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी? मैं बूढ़ी हो जाऊंगी? बूढ़े नहीं, जवान रहोगी, जवान रहोगी, सारी जिंदगी जवान रहोगी। और भगवान ने चाहा तो एक आध मुन्ना या मुन्नी तुम मुझे और दोगी। इस फाइल को रिकॉर्ड रूम में रख दो। यस सर। तो आई एम सॉरी, इट्स ऑल राइट। सर? यस। सर, मैंने इस आदमी को देखा है। कहां देखा है? दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पर? यस सर। जिस रोज मैं मिस्टर अमरनाथ को रिसीव करने गया था उस रोज मैंने देखा था। उस दिन मिस्टर अमरनाथ ने बंबई से साथ लाया हुआ ब्रीफकेस इसके हवाले किया था। What nonsense you are talking? ये आदमी एक इंटरनेशनल स्मगलर है और तुम कह रहे हो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अमरनाथ ने उसे ब्रीफकेस ला कर दिया। यस सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये वही आदमी है। Oh, I see. सुनो, इस बात का सिवाय तुम्हारे और मेरे किसी को पता नहीं लगना चाहिए। जब तक इस बात की असलियत और सच्चाई का पता ना लग जाए ये राज राज ही रहेगा। ओके? यस सर। यू कैन गो नाउ। ऑपरेटर, बॉम्बे पुलिस कमिश्नर का नंबर लगाओ, अर्जेंट। हेलो, यस स्पीकिंग। यस यस। अमरनाथ और खोया अटैची? अनबिलीवेबल। हमारे डिपार्टमेंट के लिए तो ये बहुत ही जिल्लत और शर्म की बात है। यस सर। ओह यस, डोंट वरी, I'll deal with the matter very strictly. Yes. All right. Bye. Thank you. क्या बात है सर? एनीथिंग सीरियस? किस पे विश्वास करें और किस पे शक करें समझ में नहीं आता। दिल्ली क्राइम ब्रांच से मैसेज आया है कि अमरनाथ, जिसपे हमारे डिपार्टमेंट को नाज है, जिसपे हमारी गवर्नमेंट को फख्र है, वो इंटरनेशनल स्मगलर खोया अटैची से मिला हुआ है। व्हाट? नहीं सर, ये गलत है। मैं अमर को अच्छी तरह से जानता हूं, वो ऐसा नहीं हो सकता। मगर वो कहते हैं कि दिल्ली के एक ऑफिसर ने सारा वाकया अपनी आंखों से देखा है। एनीवे, ये बात अपने तक ही रखना। इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। राइट सर। जब तक हम उसे पूरे सबूत के साथ रखे हाथों नहीं पकड़ लेते, डिपार्टमेंट में ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। सर, अमरनाथ की हर हरकत पे आज से कड़ी निगाह रखी जाए। ओके? ओके सर। आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक सीरियस मामला पेश आया है, इसलिए इतनी रात को तुम्हें बुलाना पड़ा। हमारा खास आदमी खोया अटैची, जिसे तुम दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले थे, याद है तुम्हें? या, उसे कैसे भूल सकता हूं मैं? वो इस शहर के नॉर्थ ईस्ट होटल के 720 नंबर कमरे में ठहरा हुआ है, मगर पुलिस को इसकी खबर मिल गई है और पुलिस चली गई है उसे गिरफ्तार करने के लिए। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके, तुम फौरन जाकर उसे निकाल लाओ। उसके पास हमारे 27 करोड़ के हीरे हैं, वो भी ले आओ और बाद में जितनी जल्दी हो सके उसे हिंदुस्तान के बाहर भेज दो। इट्स अर्जेंट। समझ गए? जी हाँ, समझ गया।
Come on, get up. पुलिस तुम्हारे पीछे। पुलिस? चलो, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? Come on, let's go.